नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ नई पुस्तक। इसका नाम है अपनी माटी अपनी कविता। आप देख सकते हैं ये संकलन है, काव्य संकलन, और इसका संपादन किया है डॉक्टर देवकीनंदन शर्मा और मुकेश निर्विकार जी ने। तो दोस्तों आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। हार्डबाउंड में 2024 में प्रकाशित हुई है। मूल्य 350 रुपये, पृष्ठ 127। AR पब्लिशिंग कंपनी दिल्ली से प्रकाशित हुई है। ये परिचय देना चाहूंगी डॉक्टर देवकीनंदन शर्मा जी का। 49 वर्षों से हिंदी अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में सक्रिय सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं। स्वाध्याय, लेखन, मैत्री एवं पर्यटन अभिरुचि है। और डॉक्टर शर्मा केंद्रीय हिंदी निदेशालय और गृह मंत्रालय की राजभाषा सलाहकार समिति में सहभाग कर चुके। 15 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। शुभम साहित्य कला संस्कृति संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष हैं। शुभोदय साहित्यिक ई पत्रिका के प्रधान संपादक हैं। आकाशवाणी वार्ताकार और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की सीनियर फेलोशिप पर कार्यरत हैं। गुलावटी बुलंदशहर निवासी हैं। मुकेश निर्विकार जी की बात करूं तो समकालीन हिंदी कविता में विशिष्ट पहचान अर्जित करने वाले युवा कवि हैं। साहित्य अकादमी की वेब श्रृंखला से काव्य पाठ प्रसारित हो चुका है। कविता कोश हिंदवी पर भी इनकी कविताएं हैं और 2 कविता संग्रह आ चुके हैं और अंग्रेजी अनुवाद हो चुका है इनकी पुस्तक का। और ये राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश के जयशंकर प्रसाद पुरस्कार द्वारा सम्मानित हैं और ये बुलंदशहर निवासी हैं। तो ये था परिचय। और अब मैं बात करूंगी समर्पण की। तो वंदनीय अपनी माटी और अभिनंदनीय अपनी कविता को इन्होंने यह पुस्तक समर्पित की है। और आत्मकथ्य की बात करें तो इन दोनों ने एक ही बात लिखी है कि प्रस्तुत कविता संग्रह में 84 वर्ष के वयोवृद्ध साहित्यकारों से लेकर 33 वर्ष तक के युवा कवियों की काव्य रचनाएं संग्रहित हैं। यह कविता संग्रह अपनी मिट्टी की 3 पीढ़ियों की काव्य यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें समय के बदलाव के साथ काव्य सृजन की नई नई दृष्टियां एवं प्रवृत्तियां स्पष्टतः देखी जा सकती हैं। मैं समीक्षा की बात करूं तो इसमें देश प्रेम से ओतप्रोत गीत है, नवगीत है, कविता है। एक ऐसा संकलन है जिसमें 20 रचनाकारों द्वारा रचित कविताएं हैं और इसमें 11 कवि और 9 कवियत्रियां हैं। सामाजिक सरोकार पर केंद्रित है इनकी रचनाएं। अनेक रस है, अलंकारों से सुसज्जित है, छंदबद्ध मुक्त छंद दोनों है, तत्सम तद्भव शब्द हैं, देशज शब्द हैं, युग बोध की चिंता व चिंतन दोनों हैं। प्रत्येक कवि का परिचय भी दिया गया है और एक रचनाकार की 2, 3, 4 इस तरह रचनाएं संकलित हैं। तो दोस्तों अब मैं इनका पाठ करती हूँ। सर्वप्रथम केशव कल्पांत जी ने क्या लिखा है, चंद पंक्तियां पढ़ती जाऊंगी मैं। कि माटी की गाड़ी पर सांसों के पहियों से जीवन की राहों पर चलने की ठानी है, चलने की ठानी है। और अब देखिए ब्रज किशोर वर्मा शैदी जी, ये कहते हैं कि क्यारी से छप्पर तक तुरई की बेल, सरसों का तेल लगा दंड रहे पेल, पनगट पे हाथ छिलाए रस्सी की मूंज, गिरनी की गिर गिर कलसन की गूंज, कलसन की गूंज। आगे हैं ज्ञानेश दत्त हरित, ये कहते हैं कि हमें गर्व अपनी माटी पर, प्यारा देश हमारा, सोन चिरैया कहलाया जो सब जग का उजियारा, सब जग का उजियारा। रमा रानी सिंह रमा जी कहती हैं ये भारत देश महान है, ये अपना देश महान है, जहाँ जहाँ है भारतवंशी वे सब इसकी शान है, वे सब इसकी शान है। सुधा गोयल जी क्या कहती हैं, देखिए सुधा जी कहती हैं कि अभी है उजाले अभी चांदनी है, क्या पता रहा हमको मिले ना मिले, मिले ना मिले, साथ चलने कुछ कदम हम अभी, हंस लिए हैं बहुत आओ मिलने गले, मिलने गले, अश्क थोड़े बहा लें यहाँ हम अभी, हम अभी। ये इनकी कविता थी। रमेश चंद गोयल प्रसून जी कहते हैं खेत खेत की मेड़ मेड़ पर संग हवा के मैं बहता हूँ,
माटी की कविता कहता हूँ, माटी की कविता कहता हूँ। फसल फसल के असल नकल के अदल बदल के भेदों को कहता रहता हूँ, माटी की कविता कहता हूँ, माटी की कविता कहता हूँ। देवकी नंदन शर्मा जी कहते हैं, जिंदगी भी तो एक गुल्लक ही है, इसमें जतन से कमाए रिश्तों को सहेजेंगे संभालेंगे तो वक्त पड़ने पर बाहें फैलाकर यही कहेंगे, परेशान क्यों होते हो, परेशान क्यों होते हो, हम हैं ना, हम हैं ना। सच में दोस्तों, रिश्ते नाते ही हैं जो वक्त पड़ने पर काम आते हैं। और आगे देखिए, ईश्वर सिंह जी कहते हैं, धो रही है गंगा माँ तो पाप सदियों से हमारे, सदियों से हम क्यों निरंतर पाप करते आ रहे हैं। छल कपट चोरी फरेबी की छुरी लेकर बगल में राम के बस नाम का क्यों जाप करते जा रहे हैं, क्यों जाप करते जा रहे हैं। और ममता सिंह जी कहती हैं, भांति भांति भाषा भांति भांति वेश, अतुल्य सभ्यता अतुल्य देश, मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। पुष्पा गर्ग जी ने कहा है, मीरा की व्यथा गाने में, कान्हा से प्रीत लगाने में, तुलसी के राम बहाने से एक राम चरित्र रचाने में, समझो कुछ कुछ होता है तब गीत जन्म एक लेता है, ऐसा सतन में जगता है दिल आशंकित हो जाता है। और आगे देखते हैं मधु वार्ष्णेय जी, इन्होंने क्या कहा। मधु जी कहती हैं, यह यात्रा कब खत्म होगी, हृदय के कोरे पन्नों पर लिखना चाहती हूँ रात्रि का युवा स्वप्न, क्यों चाहती हूँ लौटना पुनः, जबकि जानती हूँ द्वार बंद है, जबकि जानती हूँ द्वार बंद है। और गीत निर्लिप्त जी ये क्या कहती हैं, कितने आलम गुजरते गए हम पर, वक्त खुशबू है कि बिखरता ही जा रहा है, चंद लम्हे जो कहानी बनकर रह गए, उन्हें संवारने की जुस्तजू करते ही जा रही हूँ, यादों की फटी गठरी। और कुंतेश दैलान जी ने कहा है कि नहीं करती मैं करवा के व्रत की बात, यदि वो मात्र मजबूरी और दिखावा है, इसीलिए पुराने पड़ चुकी प्राथमिकताओं को फिर से क्रमबद्ध करने की बात करती हूँ। हाँ, मैं भी अधिकार की बात करती हूँ, हाँ मैं भी अधिकार की बात करती हूँ। नीलम गर्ग जी कहती हैं कि अपने ही अंदर वह सब कुछ जिसे जिया था कभी गांव में, और कुछ समय के लिए ही सही मिलता है सुकून और शांति, मन बार बार कहता है आ लौट चलें गांव की ओर, आ लौट चलें गांव की ओर। रेखा चौधरी कहती हैं, कटहल की मीठी गंध, मीठे जामुन तमाम, लीची गुलाल सी, खोए केसर से आम, अवलंब सब छिन गए न्याय, न्याव खोजती लता, ठाव खोजती लता, गांव खोजती लता, गांव खोजती लता। और आगे देखिए मुकेश निर्विकार जी क्या कहते हैं कि छलांग लगाकर पहले पहुंचे खरगोश, आज भी अनजान है रास्तों से, अछूती रह गई है उनसे रास्तों की तमाम दुश्वारियां, नितांत रिक्त पड़े हैं अनुभव के उनके कोठार, मंजिलें पाकर भी सहम गई हैं फरेबी छलांगे उनकी, सीख नहीं सके वे संतुष्टि के सरोवरों में, कछुए सा तैरना, कछुए सा तैरना, कहने को वह रेस जीत चुके। बहुत व्यंजना देखिए इसके अंदर, एक कटाक्ष किया उन्होंने, जो लोग बहुत तेज दौड़ते हैं वे सच में रास्तों का मजा लेना नहीं जानते। प्रेम कुमार शर्मा प्रेम जी कहते हैं कि भगवान राम के आदर्श यहाँ पर, उर्मिला का त्याग यहाँ, भगवान कृष्ण की लीला यहाँ पर, गीता का उपदेश यहाँ, ऐसे ही आदर्शी की गाथा तुम्हें सुनाने आया हूँ, भारत मेरी मातृभूमि है, मैं इसको गाने आया हूँ, मैं इसको गाने आया। नरेश चंद शर्मा जी कहते हैं कि जमाना बदल गया है, न बैल न हल न हाली न फाली, सब कुछ खाली खाली, सब कुछ खाली खाली। और अब देखिए ब्रजराज ब्रजेश जी कहते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इंजल वेद पुराण बता रहे इस धरती पर जन है एक समान,
प्रेम हमेशा बना रहे, मिटे राग और द्वेष, मन पुलकित है बहुत, है ऐसा अपना देश, है ऐसा अपना देश। और आखिरी, ऋषभ शुक्ला जी कहते हैं कि वो त्याग समर्पण की दुकान, जीवन की पूंजी एक मकान, भीगे नयनों से कन्यादान, यह पुरुषों का श्रृंगार दान, यह पुरुषों का श्रृंगार दान। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। शुक्रिया।